लेकिन इधर मुसलमानों के नाम पर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तेलंगाना के विकाराबाद से ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर डायरेक्ट अटैक किया। वक्फ से लेकर फिलिस्तीन और लेबनान के मैटर को उठाया। आरोप लगाया कि वक्फ का बिल पास हो गया तो मुसलमानों से मस्जिद और दरगाह दोनों छीन ली जाएगी। 500 साल पुराने मस्जिदों के कागज से कहां से लाएंगे? मोदी को घेरने के लिए इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सभी मुद्दे ओवैसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन टारगेट पर केवल एक व्यक्ति रहता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों से उनका हक छीनने की बात हो रही है। वक्फ के बिल से मस्जिद, दरगाह सब कुछ छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ की जमीन को अपने नाम पर करना चाहते हैं। साजिश के तहत केवल टारगेट पर मुसलमान हैं। 500 साल पुराने कागज हम कहां से लाएंगे? आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानकाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानकाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि ये कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। 100 साल पुराने, अब आके ये कानून बनेगा तो बोलेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं है, रजिस्टर्ड डीड कहां लाओ, कहां से लाएंगे? 400 साल पुरानी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका कागज कहां से लाऊंगा मैं? तो मोदी इस तरह का बिल बना रहे हैं, रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। कब्रस्तान है, इसका डीड कहां है? कहां से डीड लाएंगे? खबर में लोग सो रहे हैं। तो तमाम ये संघ परिवार बीजेपी के लोग जाएंगे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बाप की है। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, उन्हें इंक्वायरी करेंगे नहीं, हम वक्फ को खो देंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रस्तान को नहीं खोएंगे। खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड, मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। इबादत करने से असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने रोका तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों का खून खौल उठे, खून गर्म हो जाए, ऐसे लगे कि मानो कि मुसलमानों को कोई आस्था, विश्वास उनकी नमाजों से रोक रहा है। खैर, अपने अपने कहने का तरीका होता है। ओवैसी ने फिलिस्तीन और लेबनान को लेकर जमकर बयान दिया और कहा कि 40,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, लेकिन मोदी खामोश है, अमेरिका चुप बैठा हुआ है, ह्यूमन लाइट नजर नहीं आ रही है। क्या आपने नहीं देखा कि फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंयामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। 70% घर फलस्तीनियों के बर्बाद हो गए। 21 लाख की आबादी में 15 लाख लोगों के पास घर नहीं है। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 मासूम बच्चे हैं। 10,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। अगर तुम 3,000 घर को तोड़ दोगे बुलडोजर लगाकर नेतन्याहू, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे? नहीं नेतन्याहू, तुम खत्म हो जाओगे। लेबनान में बमबारी हो रही है, पूरा साउथ बीरूत, जुनूबी लेबनान पर
हजारों बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया। ये